परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। राजा उग्रसेन ने संबंध स्थापित करने के लिए यदुवंशियों के साथ अपनी बेटी देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय किया। वसुदेव जी के देवकी के साथ विवाह के पश्चात कंस अपनी बहन को स्वयं रथ पर बहनोई जी के साथ बैठाकर विदा कर रहा था। सेल्फ ड्राइविंग, बिना किसी ड्राइवर के जैसे करे, सम्मान पूर्वक विदा कर रहा था। तब तक आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम भसे बुध। हे अबुध, हे मूर्ख, जिसको तुम इतने उत्साह से ले जा रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। कंस ने म्यान से तलवार निकाल करके गर्दन पर रख दिया देवकी की। न रहे बांस न बजे बांसुरी। यह रहबे नहीं करेगी तो इसका गर्भ 8वां कहां रहेगा। जैसे गर्दन पर रखा तलवार, उसी समय वसुदेव जी ने पकड़ लिया। कहा, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते। हे वीर, जन्म धारण करने वालों के शरीर के साथ ही मृत्यु निवास करती। अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। चाहे आज चाहे 100 साल बाद मनुष्यों की मृत्यु, प्राणियों की, मनुष्य नहीं प्राणी, प्राण जिसके अंदर है, चूंटा चूंटी तक जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। इसमें क्या है? अगर आपको मृत्यु से भय है इसके गर्भ से, तो मैं इसके बच्चों को तुम्हें सुपुर्द कर दूंगा लाकर। बोले ठीक है, लेकिन अब विदा नहीं करेंगे, अब यहीं नजरबंद होकर के रहना पड़ेगा। चलो, रहने लगे। पहली संतान पैदा हुई, कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानकदुंदुभि। पहली संतान कंस को ले जाकर के दिए। कंस ने कहा, इससे मुझे क्या डर है, ले जाओ। तब तक नारायण नारायण करके नारद जी प्रकट हो गए। और नारद जी आकर के बोले, अरे आओ तुमको एक बात बताऊं। बोले क्या? क्या बात? बोले ये जान रहे हो क्या है? बोले हाँ, ये तो फूल है। बोले कितनी पंखुड़ियां हैं इसमें? बोले 8 पंखुड़ियां हैं। तो बोले 8वीं पंखुड़ी कौन है इसमें बताओगे? चक्कर में पड़ गया कंस। 8वीं पंखुड़ी कौन है? बोले गिनो। तो जहां से गिनोगे, गिनते गिनते गोलाई में गिनते गिनते जब आओगे तो उसके बगल वाली 8वीं हो जाएगी। उससे गिनेंगे तो उसके बगल वाली 8वीं हो जाएगी। उससे गिनेंगे तो उसके बगल वाली 8वीं। 8 बार गिनकर 8 पंखुड़ियों को 8वां सिद्ध कर दिया गिनकर। तब बोले मतलब? बोले मतलब क्या? जिस लड़के को छोड़ दियो हो तुम, क्या ये 8वां नहीं हो सकता? कंस ने कहा हाँ। नारद जी ने सोचा है अगर सही आदमी बन जाएगा तो जल्दी से भगवान आएंगे नहीं, इसलिए जितने जल्दी आ जाएं भगवान। नारायण नारायण कह के आग लगा के चल दिए। कंस ने कहा, अरे ले आओ ले आओ ले आओ, उस लड़के को ले आओ दौड़ते। वसुदेव जी तो पहले कोई प्रसन्न नहीं हुए थे छोड़ देने पर। सोचे अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादो भयंकर। अव्यवस्थित व्यक्ति दे दिया, पत्थर पर ले आकर के पटक दिया, मर गया बच्चा। इसी तरह करके उसके 6 बच्चों को मार दिया देवकी की कंस ने।
सातवें गर्भ के रूप में शेषनाग स्वयं आए। भगवान शेषशायी सोचने लगे, ये मेरी सैया है, मेरे शेष हैं, सर्वदा सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्था में मेरे साथ रहते हैं। भगवान ने योग माया को बुलाया। बोले क्या है? बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले वसुदेव जी के पहली वाली पत्नी रोहिणी इस समय वसुदेव जी के मित्र नंद बाबा के यहाँ है, उनकी पत्नी यशोदा उनकी सहेली है, और रोहिणी की उनकी खूब पटती है। वसुदेव जी की पहले की पत्नी रोहिणी है। तो ऐसा करो कि रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो देवकी का जो सातवां गर्भ है, रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो, और जब मैं देवकी के गर्भ में आऊं तो तुम यशोदा के गर्भ में आ जाना। जिस रात को मैं जन्म लूंगा देवकी के गर्भ से, उसी रात को तुम यशोदा के गर्भ से जन्म ले लेना। बोले अच्छा, इतना सब होगा तो हमें मिलेगा क्या? बोले तुम्हें धूपोपहार बलि भी, धूप उपहार बलि के द्वारा लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च, तुम्हारा नाम दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचल निवासिनी तुम्हारा नाम। अच्छा ठीक है, इन्होंने ऐसा ही किया, गर्भ का ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में। उसके बाद यथा समय रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।